हेलो गाइस, मोहम्मद स्वार मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में एस जयशंकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जी। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी आपका जो भी आप किसी भी पॉडकास्ट पे जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कहीं भी और फॉरेन मीडिया से बात करते हैं तो वहाँ आप सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बोलती किसी ने बंद कर दी है? कोशिश तो की है कोशिश तो की है, पर देखिए अब क्या होता ना, जो भारत का प्रधान विदेश मंत्री होता है, अब मेरे लिए दो बड़े एडवांटेज हैं। एक कि मैं मोदी जी का विदेश मंत्री हूँ और दूसरा मैं आप सबका विदेश मंत्री हूँ। तो जब मैं कहता हूँ मैं आई स्पीक फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस, ठीक है, तो उसमें उसका जो साहस जो है उसको बंद करना बहुत असंभव है। ठीक है, इस तरफ का एक सवाल। प्रणाम जयशंकर जी, मेरा नाम सार्थक है। मैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में डिप्लोमेसी ही पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा कि बहुपक्षीय संस्थानों जैसे यूएन में हम सिर्फ एक मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, हम और भी बहुत सारे जैसे WTO में भी हमारा एंगेजमेंट आजकल एक ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन और रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे एक्सेप्ट यूएनएससी? नहीं, देखिए मैं कहूँगा हम यूएन रिफॉर्म की बात करते हैं क्योंकि यूएन जो है और ख़ासकर सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की राजनीति के एक किस्म से इसकी केंद्र बिंदु है। तो जब तक आप सेंटर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, बाकी जगह मैं नहीं कहता कि बाकी जगह नहीं करना चाहिए। WTO है, ILO है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमें नए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाने चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने ही चलाते जाए। जैसे हम लोगों का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए या डिजास्टर रेजिलिएंट का करे या ऐसी चीज़ जैसे अब बिग कैट अलायंस। तो हमें भी अब समय आ गया है कि भारत शुड नॉट बी अ रूल टेकर, भारत शुड ऑल्सो बी अ रूल मेकर। वाह, चलिए आपका सवाल। नमस्कार जयशंकर जी, मेरा नाम रिया बेलवाल है। मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे मोदी जी का कहना है ये कर्तव्य काल चल रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? क्या 2047 तक अखंड भारत एक रियलिटी बन सकता है? देखिए 2047 तक जो मैं कहूँगा राजनीतिक एक किस्म से प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। जो आजकल जो हम विकसित भारत की जो बात करते हैं, लोग अनुमान लगाते हैं और माने डेटा के बेसिस पे लगाते हैं कि हम जो हैं 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे। अब ये समझिए 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस अगल बगल में क्या होगा। कहीं आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ कि इतना इन्फ्लुएंस होगा, आप ही सोचिए। सर एक और अनुमान वाला सवाल है इधर। और एक सवाल इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं। दरअसल बच्ची की भावना ये है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे खूब लिखते हैं कि अगर मोदी जी फिर आएंगे तो POK को लाएंगे। यही है ना आपकी भावना? अखंड भारत से ये मतलब है इनका। हाँ, नहीं मुझे समझ आ रही। तो मेरा आपने प्रश्न भी पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए जो पिछले साल में कम से कम देश में, देखिए इनको किसी ने कहा नहीं, इनके खुद अंदर से आए। जी 10 साल पहले अगर हम मिलते, ये POK का सवाल भी नहीं उठाते। ये चेंज आ रहा है, पर चेंज एक दिन में नहीं आता, ये होता रहता है, ये भावनाएं बढ़ती जाएंगी। चलिए अखंड भारत के अलावा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं कि मोदी जी मम्मी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तो क्या सच में मोदी जी ने वॉर रुकवा दी? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद था उनके साथ। ये 2 बार हुआ। एक जगह थी खार्किव नाम का जगह था और एक जगह सुमी नाम का था। जो खार्किव में क्या हुआ कि हमें अपने बच्चों को शहर से निकाल के कहीं भिजवाना था और उस समय जब पूरा प्लान बना तो रूसी साइड से फायरिंग हुआ। तो उस दिन प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि हम जो हैं हम उस दिशा में जा रहे हैं और आप अपने फ़ौज को कहिए कि वहाँ फायरिंग न करें। तो वहाँ फायरिंग जो है वो रूस के साइड से हो रहा था और उन्होंने उस समय फायरिंग रोक दिया। हमारे
बच्चे जो हैं वहाँ गए, वहाँ से पिकअप हुए, वहाँ से बस में बिठा के वो उनको बाहर ले आए। जो हम जो नॉर्मली जो कहते हैं कि लड़ाई रुकवाना जो है वो दूसरी घटना थी। वो एक शहर था सुमी, जहाँ हमने बहुत प्रयास किया पर फायरिंग चलता गया तो बच्चे भी निकलने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार वो हमने कहा उनको आज ठीक है, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था। वो हॉस्टल छोड़ के, वो बेसमेंट में थे, हॉस्टल छोड़ के बस में भी बैठे और फिर से फायरिंग शुरू हो गई। तो घबरा के वो स्वाभाविक है वो वापस गए। फिर उन्होंने कहा, हम लोग बात कर रहे थे उनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने उस समय कहा कि देखिए फायरिंग हो रही है, हम तो निकलने के लिए तैयार नहीं है, हमें आप ये विश्वास भी नहीं है कि ये नहीं रुकेगा, आप लोग आइए हमें यहाँ से ले जाइए। तो उस समय क्या हुआ कि हम यहाँ से हम लोगों ने दो बहुत सीनियर ऑफिसर, मैंने पूछा हमारे जो साथी जो हैं कि कौन जाने के लिए तैयार है, मैं कहूँगा सब लोग जाने के लिए तैयार थे। तो दो सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ से सुमी तक गए और जब वो वहाँ जिस दिन वो पहुँचे उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात की। उनको कहा कि देखिए हम इनको निकालने वाले हैं, तो आप हमें अपने लेवल पे वचन दीजिए कि फायरिंग बंद होगा और हमें आप एक अग्रीड रास्ता बताइए, क्योंकि ये नहीं कि फायरिंग बंद करो पता नहीं कोई बीच में कोई गोली चला लेगा। तो हमने बैठ के ये भी तय किया कि किस रास्ते से वो आएंगे। तो ये मैं खुद साक्षी हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल छोटे छोटे सवाल जी तो सर, जैसे कि हमने अभी देखा है कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर के दौरान भी इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, सेम था रशिया यूक्रेन के दौरान भी। तो क्या भारत अपना एक फ्रंट लाइन बना रहा है, वेस्टर्न हेजेमनी को डिक्लाइन करने की कोशिश है? नहीं, देखिए ये अलग विषय है। यहाँ जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जो चल रहा है, हमारा विचार है और ये प्रधानमंत्री ने पब्लिक में रखा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। हमें लगता है कि आप युद्ध के मैदान में इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। 2 साल पहले जब हम लोग ये कहते थे, हमारी आलोचना होती थी, खासकर पश्चिमी दुनिया में हमारी आलोचना होती थी। अब जो है दुनिया उसी सोच पे आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए। अभी तो यूक्रेन के विदेश मंत्री आए थे पिछले महीने और यूक्रेन भी चाह रहा था कि आप सब लोग बैठ के कुछ बात करें। अब इतना आसान नहीं है, पर कम से कम अब फिर से डायलॉग और डिप्लोमेसी की तो बात हो रही। जो इजराइल और गाज़ा जो वहाँ जो लड़ाई जो हो रही है, वहाँ देखिए अलग अलग विषय हैं। एक तो आतंकवाद का विषय, जो अक्टूबर 7 जो इजराइल में हुआ वो आतंकवादी घटना था और हमें जो है इसको किसी भी कारण हमें इसको एक्सक्यूज़ नहीं, बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, इसको हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अब आतंकवाद हुआ, जो आतंकवाद जो उसका जो शिकार है वो तो उसका जवाब जरूर देगा और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब जो है हमारी पोजीशन है कि अगर वहाँ जो भी हो सिविलियंस का ख्याल रखना चाहिए। जो सिविलियन, क्योंकि इतने संख्या में हैं लोग, उनके लिए कम से कम जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई वहाँ देना चाहिए। और अंत में अगर आपको इसको परमानेंटली सेटल करना है तो ये पैलेस्टीन का विषय जो है, मुद्दा जो है कि पैलेस्टीनियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। और ये सालों से ये हम सब लोग मान चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है आज कौन ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है गेस करना मुश्किल है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज फर्स्ट, शायद पहली बार किसी विदेश मंत्री ने जनता के बीच में जाकर सवालों का जवाब दिया है और इसके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। आपसे ये लोग ज्यादा प्रभावित हुए कि आपको भी इनके सवाल बड़े दमदार लगे? नहीं, देखिए मैं जो है मैं ये चीज मैं सोशल मीडिया जंकी हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से बहुत आइडियाज भी आते हैं कि लोग कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि अगर जो कभी फ्रेश थिंकिंग होती है, कभी लोग कहते हैं आपने इसको क्यों नहीं ट्राई किया या आप इस पे थोड़ा नरम होइए या थोड़ा सख्त होइए, तो मैं पब्लिक का फीडबैक लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि फीडबैक देंगे तो एस जयशंकर नहीं, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक चुनौती आपको मिली है कि आप चुनाव लड़िए आकर, आपकी पब्लिक डीलिंग ऐसी है कि आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो यकीन कर जाए, मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि एक दुनिया की 5वीं इकॉनमी और दुनिया की टॉप डिप्लोमेसी और दुनिया की टॉप डेमोक्रेसी कंट्री का एक टॉप का विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर अपनी आवाम के बीच में जाकर, यंगस्टर्स के जाकर उनके सवाल सुन रहा है और उनके बड़े तहम्मुल के साथ उनके पास खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर ही कर सकते हैं। होता होगा, लेकिन मैंने अपने विदेश मंत्रियों को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह अपने यंगस्टर्स के अंदर आकर ना को सवाल जवाब का सेशन रखते हुए देखा और ना ही उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हमारे यंगस्टर्स के सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि उनके अंदर है पाप है, और जिसके अंदर पाप होता है उसको ताप होता है, और जिसके अंदर पाप नहीं होता उसके अंदर ताप भी नहीं होता। तो डॉक्टर जयशंकर के अंदर टाइम को पता था कि मैंने जो करना है अपने मुल्क के लोगों, अपने मुल्क के जवानों के लिए करना है, अपने मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए करना है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होनी, कोई किसी किस्म की झिझक नहीं होनी, और जो करना है वो डंके की चोट पर करना है, छुप छुपा कर नहीं करना। तो इसलिए वो उन्होंने ये साइड बेस्ट लगी उनको, उन्होंने ये चुना कि मैं अपने। अब आगे से जो सवाल थे ना वो वाकई एक पढ़े लिखे माशरे के लोगों के ही थे। अच्छा, ये आपके बोल चाल से पता चलता है कि लोग आप किस किस्म के माशरे में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब उन लोगों, उन स्टूडेंट्स के, ज़्यादातर यंगस्टर के जो सवाल थे ना बड़े हैवी सवाल थे। पहला सवाल ही उनके साथ हो गया कि आप तो हर जगह अपने दम पर या अपने नॉलेज की बुनियाद पर या अपने समझने के जहानत की बुनियाद पर सबका मुंह बंद करवा देते हैं। आप कभी कभी किसी ने मुंह बंद करवाया है सवाल करके या जवाब देकर, जिससे में आपको लगा होगा बस भाई अब इसका मेरे पास आंसर नहीं है, इसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। तो मैं कहा कि कोशिश तो बड़ी हुई है लेकिन नाकाम ही रही है आवाम। तो सवाल बड़े मजे, गज़ा फ़लस्तीन पर, अपना इजराइल फ़लस्तीन पर भी बात हुई, अखंड भारत पर भी बात हुई, POK को वापस लेने पर भी बात हुई, 2047 तक। सबसे अच्छा जो मुझे उनका एक जवाब लगा वो ये था कि जब उनसे पूछा गया ना कि यूएनओ के अंदर, मतलब UNWT की बात ही उस लड़के ने की कि उसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए या नहीं, मतलब कोई इसके आप चाहते हैं कि ऐसे हो, तो बड़ी उस पर मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी, हाँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि ये वक्त अब आ गया है कि हम लॉ मेकर बने, लॉ टेकर ना बने, लॉ मेकर बने। ये कि रूल मेकर बने, रूल टेकर ना बने। मतलब अब हमारे अंदर इतना दम है कि हम अब दुनिया के रूल बनाएं, और ये उनकी बात सच है। आज सबसे ज़्यादा डिजर्विंग जो है ना UNSC की, यहाँ की परमानेंट जो मेंबरशिप है, वो मैं कहता हूँ कि इस वक्त इंडिया डिज़र्व करता है। और इस पर आई थिंक मुझे तो US ने सब ने तकरीबन इस पर अब ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। चाइना की तरफ से तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन US ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद रशिया ने भी सपोर्ट किया, काफ़ी कंट्री बड़ी ने सपोर्ट किया। तो ये बात उनकी मैं सच मानता हूँ कि आज वाकई इंडिया रूल मेकर है, रूल टेकर नहीं है। या बाकी उनके जो क्वेश्चन थे ना वो बड़े शानदार थे। एक वो लड़की थी जो अखंड भारत के ऊपर बोली, तो उन्होंने कहा कि ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं ना। और हम अखंड भारत का मकसद ये था कि जो POK वापस सभी इकट्ठा अखंड भारत, POK वापस कब आएगा, उनका बेसिकली यही सवाल। तो उन्होंने यही तो बात है उनकी। मैं भी उनको इस वजह से जो है ना, मुझे भी इस वजह से ये पसंद है कि जो जवाब देते हैं बड़ा शानदार देते हैं, आराम से जवाब दिया है और लड़की समझ भी गई। कितने लड़कों का, स्टूडेंट्स का जो है जवाब दिया है, सभी का जवाब दिया है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर मैंने देखा, हमारा जो सेल्फी बॉय वो जब आया था, हाँ सेल्फी बॉय, मैं तो सेल्फी बॉय कहूँगा, वो सेल्फी बॉय नहीं, सेल्फी बुड्ढा, सेल्फी हाँ बुड्ढा ही कह, सेल्फी बॉय, सेल्फी बुड्ढा कह दो, अनवारुल काकड़ की बात कर रहा हूँ। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो तो यार शहबाज शरीफ से भी गया गुजरा था, शहबाज शरीफ तो उससे भी गया, दोनों ही मतलब उनका अपना ही लेवल है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में गया है, तो जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते तो उसके पास जवाब ही नहीं होता था, और फिर आगे से गुस्सा हो जाता था, बिल्कुल होता था, ऐसे ही है, हाइपर हो जाता था, हाइपर हो जाता था। जिस तरह एक आम लोकल सा गली वाला लड़का होता है,
एक लड़का था तो उसने क्वेश्चन करने से पहले जो है ना या खाना बदो या खनस्ताइन, जो कि इमरान खान साहब सबसे पहले अपने कोई बात करने से इमरान खान साहब क्या कहना है, लेकिन हम हर 5 वक्त नमाज के अंदर नहीं पढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने तो आज कहना शुरू किया, ये 14 साल पहले से चलता आ रहा है। उस वक्त तो कोई किसी को ख्याल था कि ये या का ना बदू या आज का तो नहीं है, बिल्कुल शुरू से है। ये इमरान का पर फिट करना तो ये तो इनकी सबसे ज्यादा कमजोरी है। और वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम किस तबके से तबके से हो। बेवकूफ था यार एक नंबर का। इमरान खान साहब भी गए थे, नमल यूनिवर्सिटी में थी मुझे लगता है, नमल में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया, मुख्तलिफ क्वेश्चन किए, स्टूडेंट ने उनको मुकम्मल जवाब दिया। और जिस तरह एक मोहब्बत करते हैं ना अपने पीएम से, इंडियन या अपने फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ पर इंटरव्यू में कर रहे थे, इस तरह मुझे याद है एक लड़की कह रही थी इमरान खान साहब को कि आप इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हैं, यानी कि अपने वो देख लें कि पीएम को कितनी रिस्पेक्ट देते, वो थे भी रिस्पेक्टेबल। इसी तरह पीएम मोदी भी हैं, उनके जितने भी कबीना के जितने भी मैं कहता हूँ एक और बड़ा जवाब अच्छा लगा मुझे डॉक्टर शंकर साहब का। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहली बात ये, उन्होंने कहा आप इतने मेरे कॉन्फिडेंट क्यों हैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात ये कि मैं पीएम मोदी का विदेश मंत्री हूँ। दूसरा फिर मैं आप सब का, यानी कि उन्होंने कहा जब मैं सोचता हूँ कि मैं 1.4 बिलियन प्लस लोगों का विदेश मंत्री हूँ, तो मैं कहता हूँ उनका कहने का मकसद कि मेरे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है कि यार मेरे लोग इतने मेरे साथ हैं। यार ये सच्चे लीडर होने की निशानी है। जिसमें ऐ भी बहुत ज्यादा होंगे तो उसने कौन सी ऐसी बातें करनी है। मुखलसपन है ये उनका, जब एस जयशंकर का पीओ के पर उन्होंने ना बाल घुमा दिया। अच्छा उस पर पहले मैं आता हूँ फ़लस्तीन और इजराइल। उससे पहले भी बल्कि एक वीडियो भी जिस तरह वायरल थी इंडिया के अंदर, मम्मी हमें पीएम मोदी साहब ने जंग रुकवा दी, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया तो हाँ, उन्होंने कहा हाँ ऐसा कई मरतबा हुआ कि हमने जंग रुकवा कर मतलब अपने लोगों को शिफ्ट किया। तो ये तो हमने देखा तो उस वक्त प्रशासन की उस वक्त अपडेट्स आती थी, हम देखते थे, ये वीडियो वगैरह वायरल हुई थी बड़ी। तो इसके बाद आते हैं जो उन्होंने बात की फ़लस्तीन और इजराइल पर, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। ये अब इंडिया की पुलिस या इंडिया का अपना फॉरेन मिनिस्टर की जो भी ज़ुबान है वो अपनी है। 2 स्टेट सोल्यूशन है ही नहीं इजराइल फ़लस्तीन का, वो ज़मीन ही फ़लस्तीन की थी, दूसरा कौन सा है, दूसरा मुल्क तो था ही नहीं, ठीक है ना। 2 स्टेट भाई वो तो अब उन्होंने कर दिया है ही नहीं था शुरू। और आपके सवालों का जवाब पहले ही मैं ये देता हूँ। आप पाकिस्तान में फिर कहेंगे पाकिस्तान 2 स्टेट के जरिए क्यों है, पाकिस्तान के लोग इधर के थे और वो उधर से आए यार। फिर आप जो है इंडियन, कि आप अपने आप पता नहीं क्या यहाँ पर समझते हैं, हम भी तो हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई था हिंदुस्तानी, अभी भी ये वही टुकड़ा है, वही जमीन। अगर आए बॉर्डर खत्म कर दें तो हिंदुस्तान ही है। एक बॉर्डर का फर्क है, ये पाकिस्तान है, दूसरा जहाँ पर आप है वो इंडिया, हिंदुस्तान, भारत है। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं? या वो मुझे पता है जानबूझ के करते हैं, पता इनको भी सारा है यार। क्या बातें करते हैं आप पाकिस्तानी, ये कैसे हो सकता है? हम भी हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई था हिंदुस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई था वो तो हिंदुस्तानी थे। फिट ना करते अपने मुल्क ना करें ये अपने मुल्क में। कब कितनी मरतबा बोल चुका अपने मुल्क पर फिट करो तो तुम्हें एहसास हो, थोड़ा सा आंखें खुले हो। ओ यार अगर ये हमारे मुल्क पर होता कि इजराइल हमारे मुल्क में आते, जगह रहने के लिए मांगते, फिर हमें ही खाना शुरू कर देते, हमारे बच्चों को पीटना शुरू कर देते, तो क्या हमारे बच्चे बम ब्लास्ट ना करते, हमारे जवान बम ब्लास्ट ना करते तो क्या करते? यार डॉक्टर शंकर ने यहाँ पर डंडी मारी है यहाँ पर, वो जो 2 स्टेट इसका हल है ही नहीं, 2 स्टेट भाई है ही नहीं, वो उसकी स्टेट ही नहीं है। वो हमारा गधा था। आप कमेंट्स में कहेंगे कि आपका पीएम, वो गधा था, पीएम नहीं था। सेल्फी जो मैंने उसने भी कहा था कि 2 स्टेट से, उसको पता ही नहीं है उसको कि 2 स्टेट। चलो जी खैर इस पर ज़्यादा मैं बहस नहीं, क्योंकि पहले बहुत इस पर काफ़ी मरतबा मैं इस पर बोल चुका हूँ और आई थिंक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि फिट नहीं करते इंडिया पर। इंडिया पर फिट करें तो मज़ा तब आए। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।